क्लास 9th चैप्टर 15। नेक्स्ट पैराग्राफ है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो अपनी जो क्रॉप है, फसलें हैं, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट कैसा होता है, मतलब फसल का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल उत्पादन प्रबंधन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि पोषक तत्व उसमें कौन कौन से होने चाहिए, मैन्योर यानी कि खाद का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों का उपयोग कैसे करना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे ये सब करने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया is rain fed, that is the success of crops is most are as is the dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season, and poor monsoon cause crop failure, ensuring that the crop get water at the right stage during their growing season, can increase the expected yield of any crops. Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। कि भारत में अधिकांश जो खेती होती है, जो फसलें अपन बोते हैं, अधिकांश जो खेती होती है वो वर्षा पर आधारित होती है। अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में जो फसल की उपज है वो समय पर मानसून के आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए जो कम वर्षा के जो होने पर फसल का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फसल की जो वृद्धि होती है, वृद्धि काल में उचित समय पर जो सिंचाई है करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक जो कृषि भूमि में सिंचाई करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हुए हैं। Drought occurs because of scarcity of irrigation distribute of rains. Drought poses a threat to rain-fed farming areas where farmers do not use irrigation for crop production and depend only on rain. Light soil have a less water irrigation retention capacity. In areas with light soil, crop get adversely affected by the drought conditions. Scientists have developed some crop variety which can tolerate drought conditions. कि जो पानी की जो कमी होती है या वर्षा की अनियमितता के कारण, इरेगुलर यानी कि अनियमितता के कारण सूखा हो जाता है। वर्षा पर जो आधारित कृषि को सूखे से हानि हो सकती है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन के लिए सिंचाई का उपयोग नहीं करते हैं, वरन क्या करते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में जो लाइट सॉइल होती है, हल्की मृदा जो होती है वो पानी को क्या करती है, उसमें संचित करने की क्षमता इसमें कम होती है। वहाँ पर सूखे के कारण क्या है, फसलों को हानि हो सकती है। तो वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो कुछ ऐसी फसलों की किस्में तैयार कर लेते हैं जिससे कि वो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती हैं। उसके बाद India has a wide variety of water resources and highly variety climate
Under such condition, several different kind of irrigation systems are adopted to supply water to agricultural lands depending on the kind of water resources available. These include well, canal, river and tank. कि जो भारत में अनेक प्रकार के कई वैरायटी के क्या है रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स हैं, पानी के स्रोत हैं और कई अनेक प्रकार की जलवायु है, भिन्न भिन्न जलवायु और भिन्न भिन्न प्रकार के ही पानी के स्रोत हैं। इन परिस्थितियों में जो विभिन्न प्रकार की सिंचाई की जो विधियां हैं वे पानी की जो स्रोत की जो उपलब्धता है के आधार पर अपनाई जाती है। सिंचाई की जो विधियां अपनाई जाती हैं वो पानी के स्रोत के कितने उपलब्ध हो रहे हैं उसके आधार पर अपनाई जाती है। इन स्रोतों में जैसे कुछ उदाहरण हैं कि जैसे कि कुएं हैं, वेल यानी कुएं, कैनल मतलब नहरें, रिवर नदियां और टैंक यानी तालाब। वेल्स का मतलब होता है कुएं। There are two types of wells, namely dug well and tube wells. In a dug well, water is collected from water-bearing strata. Tube wells can tap water from the deeper strata. From these wells, water is lifted by pumps for irrigation. वेल्स का मतलब होता है कुएं। जो कुएं हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो कि खुदे हुए डग यानी खुदे हुए कुएं और दूसरे नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, नलकूप बोलते हैं उसको। तो जो खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित जो पानी है को एकत्रित किया जाता है और नलकूप के द्वारा यानी ट्यूबवेल के द्वारा जो पानी है वो गहरे स्तरों से निकाला जाता है। तो इन कुओं में जो वेल्स होती हैं, कुएं होते हैं, इनमें सिंचाई के लिए पानी को क्या करा जाता है, पंप से निकाला जाता है। उसके बाद आता है अपना कैनल्स मतलब नहरें। दिस इज यूजुअली एन elaborate and extensive irrigation system. In this system, canals receive water from one or more reservoirs or from rivers. The main canals and divides into branch canal having further distributaries to irrigation field. कैनल यानी कि होते हैं नहरें। जब ये क्या है सिंचाई का बहुत बड़ा एलेबोरेट मतलब जो विस्तृत और व्यापक जो है सिस्टम है, तंत्र है, इसमें जो पानी होता है वो एक से अधिक जो नदियां हैं, जलाशयों या नदियों से आता है। और जो मेन जो नहर की जो मुख्य जो नहर से क्या हो जाती है, कैनल से क्या होती है, कई ब्रांचेज यानी कि शाखाएं निकलती हैं जो कि विभाजित होकर क्या करती हैं, खेतों में सिंचाई करती हैं। फिर रिवर आ जाता है। रिवर यानी नदी। रिवर लिफ्ट सिस्टम्स का मतलब होता है नदी जल उठाव प्रणाली। In areas where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoir to release, the lift system is more essential. Water is directly drawn from the river from supplementing irrigation in areas close to rivers.
कि जो नदी जल उठाव प्रणाली कि जिन जलाशयों या जिन क्षेत्रों के जलाशयों में जैसे पानी कम मिलने के कारण या नहरों का जो बहाव है, फ्लो जिसको बोलते हैं, बहाव है वह अनियमित होता है या अपर्याप्त होता है, वहाँ पर इस रिवर लेफ्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रणाली बहुत अधिक उपयोगी है और ये नदी के किनारे जैसे खेतों में जो सिंचाई होती है, सिंचाई के लिए नदियों से क्या करा जाता है, पानी सीधा लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टैंक्स। टैंक्स का मतलब होता है तालाब। तालाब दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ द स्मॉलर कैचमेंट एरियाज। कि जो तालाब होते हैं, जैसे छोटे तालाब में छोटे क्षेत्रों में बहे हुए जो पानी है उसको एकत्रित करते हैं और वो क्या करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। फ्रेश इंटिवेट्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर includes rainwater harvesting and watershed management. These involves building small check dams which lead to an increase in ground water levels. The check dam stop the rainwater from flowing away and also reduce soil erosion. कि जो अब फ्रेश इंटिएटिव्स फॉर इंक्रीज द वाटर अवेलेबल। कि जो पानी, कृषि में पानी की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए आधुनिक जो विधियां हैं, जैसे जो बरसात के पानी को, रेन वाटर को, बरसात की जो पानी का है उसको इकट्ठा करना, संग्रहण करना और जल विभाजन का, यानी कि जो खेती में जैसे जल को अपन खेतों में जैसे किस तरीके से विपरीत, किस तरह से उनको प्रवाहित किया जाता है, उसका उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो डैम बना दिए जाते हैं। डैम यानी कि बांध बनाए जाते हैं और ये बांध क्या करते हैं, वर्षा के पानी को बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं तथा फ्लोइंग अवे एंड आल्सो रिड्यूस सॉइल इरोशन, और मृदा के अपरदन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस तरीके से अपन ने इसमें पढ़ा था। इसके सबसे पहले जो सॉइल है उसको जैसे तैयार वगैरह करते हैं, या फिर उसका जो क्रॉप है उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, और मैन्यूर का उपयोग करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए एक लिमिट मात्रा में। उसके बाद इरिगेशन करना चाहिए। इरिगेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि इरिगेशन का मतलब जैसे सिंचाई होता है। सिंचाई में अपन ने पढ़ा था कि जो वाटर सोर्सेज हैं कौन कौन से होते हैं, और ये वाटर सोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, वेल है, कैनल है, रिवर है, टैंक है, और अलग अलग जो जलवायु, जो क्लाइमेट अलग अलग होता है, और पानी के, और जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर किस पर निर्भर करते हैं, अपने कृषि पर निर्भर है, और साथ में वो जो वर्षा के ऊपर भी निर्भर करते हैं सिंचाई के लिए या खेतों में पानी के लिए। तो और इन पानी की जो उपलब्धि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पानी को संग्रहण करना चाहिए और साथ में उनका उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग करना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो बांध है वो भूमि के जल स्तर को बढ़ाते हैं और वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं और मृदा के अपरदन को भी कम करते हैं।
उसके बाद अब ये जो अपना, उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप पैटर्न्स। क्रॉप पैटर्न्स का मतलब होता है फसल पैटर्न। फसल पैटर्न डिफरेंट वे ऑफ ग्रोविंग क्रॉप कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। कि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। अधिक जो बेनिफिट होता है लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। मिक्स्ड क्रॉप इज ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप simultaneously usually on the same piece of land. For example, wheat plus gram or wheat plus mustard or groundnut plus sunflower. These reduce risk and gives some insurance against failure ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। की जो फसल का जो पैटर्न है वो सबसे पहले आता है आपका मिक्सिंग क्रॉपिंग। मिक्सिंग क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब टू और मोर यानी दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ जब अपन एक सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे कि कौन कौन सी, वीट प्लस ग्राम गेहूँ और चना, वीट प्लस मस्टर्ड गेहूँ प्लस सरसों, और ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर यानी मूंगफली और सूर्यमुखी। दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। इससे क्या होता है कि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। यानी कि दो या दो से अधिक फसलों को क्या करा जाता है, एक साथ खेत में उगाया जाता है मिश्रित क्रॉपिंग के पैटर्न पर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है कि जो इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप simultaneously on the same field in a definite pattern. A few rows of one crop alternate with a few rows of a second crop. For example, soybean plus maize or fingers millet, bajra plus cowpea, lobia. The crop are selected which that their nutrients requirements are different. These insurance maximum utilization of the nutrients supplied and also prevent pest and disease from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. This way both crop can give better returns. Intercropping जो होती है अंतरा फसलीकरण, जब दो या अधिक से फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट जो पैटर्न से, डेफिनेट पैटर्न से उगाते हैं। जैसे कि एक पंक्ति में एक प्रकार की फसल और उसके जो पास में दूसरे एकांतर में दूसरी जो पंक्ति में दूसरी फसल को उगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन प्लस मक्का, फिगर में देखो सोयाबीन और मक्का। उसके बाद है सेलेक्टेड सम, और फिर उसके बाद सोयाबीन प्लस मेज,
मिलेट और काउपी। तो ये जो अपन फसलें, एक पंक्ति में एक प्रकार की फसल और उसके एकांतर दूसरी प्रकार की फसल दूसरी पंक्ति में, इस प्रकार की जब फसल उगाते हैं जैसे सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया, तो फसलों का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनके पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो भिन्न भिन्न हो, यानी कि जो फसलें होती हैं उनमें दोनों को भिन्न भिन्न पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, और जिससे पोषकों का अधिक उपयोग हो सके, अधिक से अधिक पोषक तत्वों का उपयोग हो सके। तो इस विधि में इस प्रकार की अब इसमें जो पेस्टिसाइड यानी कि पीड़क और रोगों को एक ही प्रकार की फसलों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और अच्छा उत्पादन की जो फसलें हैं वो हमको दोनों फसलें बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती हैं। द ग्रोविंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड in a pre-plant succession in known as a crop rotation. Depending upon the duration, crop rotation is done for different crop combinations. The availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to the cultivated after one harvest. If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvests. कि किसी जो किसान है किसी खेत में जो क्रमवार और नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जो फसलों को उगाने को क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यानी कि क्रमवार फसलें बोई जाती हैं, नियोजित जो कार्यक्रम है प्री प्लांट, उसके अनुसार जो फसलें बोई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, क्रॉप रोटेशन इज डन टू डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। कि परिपक्वन काल के आधार पर फसल को जो सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र को क्या करते हैं, अपनाया जाता है। जैसे कि एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी है, जिससे उसमें नमी और सिंचाई की उपलब्धता निर्भर करता है। ये यदि फसल जो चक्र है, क्रॉप रोटेशन है, वो उचित ढंग से अपनाया जाता है तो एक वर्ष में 2 या 3 से अधिक फसलों का अच्छा जो उत्पादन है वो किया जा सकता है। यानी कि प्री प्लान करके या फिर उनको नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अगर फसलों को बोया जाता है तो क्या होता है कि जो फसलों का जो उत्पादन है, एक ही वर्ष में 2 या 3 जो फसलें होती हैं वो हमको उनका उत्पादन अच्छा हो जाता है और हमको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार इरिगेशन के बाद अपन ने फसल पैटर्न को पढ़ा। फसल पैटर्न में जो है वो 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं वो पड़ी थी। एक तो मिक्स क्रॉपिंग और दूसरा मिश्रित फसल, और उसके बाद इंट्रा क्रॉपिंग यानी कि अंतरा फसलीकरण, और तीसरा कौन सी फसल थी, ये जो फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। ये 3 प्रकार की जो फसलों की विधियां हैं इनके द्वारा हम फसलों को प्राप्त करते हैं। तो अच्छी से अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए प्री प्लान जरूरी है, कीटनाशक जरूरी है, उनको क्रम से कौन सी फसल किसके बाद बोनी है, या इन बातों का ध्यान रखा जाता है। उनकी इरिगेशन, उनकी सिंचाई, उनके मॉइस्चर यानी कि जो उनकी नमी है, सिंचाई की उपलब्धता, जैसे फसल की जो जैसे फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन को जैसे अपनाया जाता है तो एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी है, वो उसकी नमी, मॉइस्चर और इरिगेशन यानी कि सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये 3 विधियां हैं जिनके द्वारा हम फसलों का उत्पादन अच्छे से किया
जाता है।